क्रॉस ओवर ड्राइव के स्पेशल शो एक्शन 2017 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। 2016 में इंडियन कार मार्केट में रौनक रही कारों की बिक्री से ज्यादा नए लॉन्चेस की वजह से। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट पे मारुति ने धमाल मचाया विटारा ब्रेजा के साथ, तो वहीं लग्जरी सेगमेंट में मर्सिडीज ने अपनी नंबर 1 पोजीशन बनाई रखी 13 नए लॉन्चेस के साथ। इस तरह से करीब 50 नई गाड़ियां 2016 में भारत में आई और अब वक्त आ गया है 2017 में झांक कर देखने का, पता ये करने का कि कौन सी नई गाड़ियां इंडियन कार मार्केट में धमाल मचाएंगी और हमारे दिलों की धड़कनों को बढ़ाएंगी। टू 2017 इंडियन कार मार्केट के लिए एक्शन पैक्ड होने वाला है और सबसे ज़्यादा एक्शन आपको छोटी गाड़ियों में दिखाई देगा। छोटी गाड़ियाँ इंडियन कार मार्केट का 60% शेयर होल्ड करती हैं, तो कार कंपनियां इस सेगमेंट में फोकस रखें और एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट लेकर आए, ये तो लाजमी है। तो चलिए शो की शुरुआत भी करते हैं 2017 में लॉन्च होने वाली कुछ चुनिंदा छोटी गाड़ियों के साथ। मारुति सुजुकी की तरफ से कई कारें लॉन्च होने वाली हैं। इनमें पहला नाम इग्निस का है। इग्निस इसी साल लॉन्च होने वाली थी, लेकिन बलेनो और ब्रेजा की वेटिंग के चलते कंपनी ने इसके लॉन्च को आगे बढ़ा दिया है। ये एक कॉम्पैक्ट क्रॉस कार है। अब कंपनी इग्निस को 13 जनवरी को दिल्ली में लॉन्च करेगी। इग्निस में पेट्रोल के साथ डीजल इंजन का ऑप्शन होगा। पेट्रोल वाली इग्निस में 85 bhp पावर देने वाला 1.2 लीटर का इंजन होगा, जबकि डीजल वेरिएंट में 75 bhp पावर देने वाला 1.3 लीटर का इंजन होगा। और दोनों ही वेरिएंट में मैनुअल गियर के साथ ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन भी होगा। और बलेनो की तरह किसी भी कार में इग्निस के अलावा दूसरा बैजिंग नहीं है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 4.25 लाख रुपए से शुरू होगी और ये कार नेक्सा शोरूम में बिकेगी। इसके साथ ही कंपनी बलेनो का एक स्पोर्ट वेरिएंट लेकर आने वाली है और इस कार का नाम है बलेनो आरएस। बलेनो आरएस दिखने में तो मौजूदा बलेनो की तरह ही है, लेकिन फ्रंट और रेयर में कई बदलाव मिलेंगे। इसमें 1 लीटर का बूस्टर इंजन होगा जो 110 bhp पावर देता है और पावर ही बलेनो आरएस की सबसे बड़ी खासियत होगी। इसकी कीमत 9 लाख रुपए से शुरू होगी। इन दोनों कारों के साथ कंपनी नई स्विफ्ट को भी 2017 में लॉन्च करेगी, क्योंकि सुजुकी इसे जापान में लॉन्च कर चुकी है। नई स्विफ्ट को नए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जो पहले के मुकाबले हल्की और डायनेमिक राइड देती है। जापान में तो कंपनी इसका हाइब्रिड और बूस्टर इंजन वाला स्विफ्ट आरएस वेरिएंट भी लॉन्च कर चुकी है, लेकिन भारत में कंपनी इसका कौन सा इंजन वेरिएंट लॉन्च करेगी अभी ये कहना मुश्किल है। माना जा रहा है कि कंपनी इसे फेस्टिवल सीजन में लॉन्च करेगी और कीमत 5.5 लाख रुपए से शुरू होने का अनुमान है। इसी साल के अंदर हम 2 और नई प्रोडक्ट्स देने वाले हैं विद इन से लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल ईयर, और इग्निस तथा बलेनो आरएस। और इसी तरह से 2017-18 के अंदर हमारी काफ़ी एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स हैं जो लाइंड अप हैं, और चेंजिंग कस्टमर टेस्ट जो हैं उसके हिसाब से हम मार्केट रिसर्च करते रहते हैं, और जो कस्टमर की हमारे से उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को कॉन्टिन्यूसली रिन्यू करते हैं। और 17-18 बहुत एक्साइटिंग साल रहेगा हमारे लिए। छोटी कारों में निसान अपनी लो कॉस्ट ब्रांड डेटसन से गो क्रॉस लेकर आने वाली है। ये कार उनके लिए है जो हैचबैक कार चाहते हैं, लेकिन एक एसयूवी की तरह दिखने वाली। गो क्रॉस को कंपनी ने इसी साल दिल्ली ऑटो एक्सपो में भी लोगों के सामने पेश किया था। इसे हैचबैक कार और एसयूवी को मिलाकर बनाया गया है। इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा जो 68 bhp पावर जनरेट करता है। अनुमान के मुताबिक इसकी कीमत 4.5 लाख रुपए से शुरू होगी और ये कार अगले साल मार्च तक बाजार में आ जाएगी।
माना यह भी जा रहा है कि कंपनी गो क्रॉस का डीजल वेरिएंट भी लेकर आएगी। इसके साथ ही निसान अपनी हैचबैक कार माइक्रा की 5वीं जनरेशन लेकर आने वाली है। इस कार को कुछ दिन पहले ही पेरिस मोटर शो में कंपनी ने दिखाया था। नई माइक्रा को पूरी तरह से नए डिजाइन कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। माना जा रहा है कि इसके आने के बाद ये कार अपने सेगमेंट में रेवोल्यूशन ला सकती है। नई माइक्रा पहले के मुकाबले लंबी, स्पेशियस और चौड़ी भी है। साथ ही नई माइक्रा में कई ऐसे सेफ्टी फीचर्स होंगे जो अभी तक इस सेगमेंट की बाकी कारों में नहीं है। माइक्रा पहली बार देश में जुलाई 2010 में लॉन्च हुई थी। उस समय भी माइक्रा ने अपने शानदार फीचर्स के दम पर हैचबैक सेगमेंट में जगह बनाई थी। नई माइक्रा में 1.5 लीटर का डीजल इंजन होगा, लेकिन पावर 90 bhp मिलेगी। कंपनी इसे पहले यूरोप में लॉन्च करेगी, उसके बाद ये गाड़ी भारत में आएगी। माना जा रहा है कि इसकी कीमत 5.5 लाख रुपए से शुरू होगी। क्रॉस और एक्टिव कारों की डिमांड को देखते हुए शेवरले बीट का एक्टिव वेरिएंट भी अगले साल लाएगी। आप जो देख रहे हैं वो है स्पार्क एक्टिव, क्योंकि अमेरिका में बिकने वाली स्पार्क मॉडल यहाँ पर बीट के नाम से बिकती है। ये कार पूरी तरह से उनके लिए है जो रोजाना इस्तेमाल के साथ थोड़ा एडवेंचर भी करना पसंद करते हैं। जो इस वक्त नज़र देखने वाली है वो है मारुति की इग्निस, और बहुत एक धमाका करने वाली है, जैसे कि मारुति ने ऑलरेडी ब्रीजा में और बलेनो में ऑलरेडी कर चुके हैं इस मार्केट के अंदर। तो ये थी 2017 में आने वाली कुछ छोटी गाड़ियाँ। इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ स्मॉल कार, मे बी यू शुड वेट अ लिटिल बिट। चलिए हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इंडियन कार मार्केट में आने वाली कुछ SUVs। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आवाज़ ओवरड्राइव के स्पेशल शो एक्शन 2017 कार्स में। ब्रेक के पहले हमने आपको दिखाई भारतीय बाजार में आने वाली कुछ छोटी गाड़ियाँ। अब ले चलते हैं आपको उन गाड़ियों की तरफ जो बड़ी हैं, स्पेशियस हैं और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी रख सकती हैं, यानी कि SUVs। टाटा मोटर्स अपने ट्रू SUV हेक्सा को अगले साल लॉन्च करेगी। कंपनी ने 11,000 रुपए टोकन मनी लेकर हेक्सा की बुकिंग लेनी भी शुरू कर दी है। हेक्सा एक 6 सीटर वाली फैमिली SUV है। इसमें 2.2 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन है जो 156 bhp पावर जनरेट करता है। इसमें 2 व्हील ड्राइव के साथ 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन है। साथ ही कंपनी से मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन भी दे रही है। माना जा रहा है कि इसकी कीमत 13 लाख से 17 लाख रुपए के बीच होगी। SUV सेगमेंट की आइकॉनिक ब्रांड जीप अगले साल एक कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च करने वाली है। इस कॉम्पैक्ट SUV का नाम है कंपास। कंपास को कंपनी ने ब्राजील में लॉन्च भी कर दिया है। कीमत कॉम्पिटिटिव हो इसके लिए कंपनी कंपास को पुणे के प्लांट में बनाएगी। भारत में बनाने के साथ साथ कंपनी एशिया के दूसरे देशों में इसे यहां से एक्सपोर्ट भी करेगी। लुक के मामले में SUV ग्रांड चेरोकी से थोड़ी मिलती है, और ग्रांड चेरोकी की तरह ही कंपास के फ्रंट में 7 स्लॉट ग्रिल दिए गए हैं। जीप कंपास में 2 लीटर का मल्टी जेट टर्बो इंजन है जो 170 bhp पावर जनरेट करता है। ग्रांड चेरोकी की तरह ही इसमें भी 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ 5 ड्राइव मोड के ऑप्शन होंगे। माना जा रहा है कि इसकी कीमत 25 लाख रुपए से शुरू होगी। स्कोडा इंडिया अगले साल 3 प्रोडक्ट लेकर आने वाली है। उनमें एक कॉर्डियाक SUV होगा। ये एक 7 सीटर वाली SUV होगी। माना जा रहा है कि ये कार अगले साल जुलाई तक बाजार में आ जाएगी। कंपनी इसका प्रोडक्शन भारत में ही करेगी, और कीमत कॉम्पिटिटिव हो इसके लिए कंपनी इसमें ज्यादा से ज्यादा लोकल पार्ट्स का इस्तेमाल करेगी। इसमें पेट्रोल इंजन के साथ डीजल इंजन का भी ऑप्शन होगा। डीजल वाली कॉर्डियाक में 190 bhp पावर देने वाला 2 लीटर का इंजन होगा, और इसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए होगी। भारत में SUV की डिमांड को देखते हुए Volkswagen ने टिंगुआ को लेकर आने वाली है। कंपनी टिंगुआ को अगले साल फेस्टिव सीजन में लॉन्च करेगी।
इस गाड़ी में कई ऐसे फीचर होंगे जो पसाट से लिए गए हैं, जैसे पार्क असिस्ट। कंपनी इसके भी 3 वेरिएंट लॉन्च करेगी और इसमें 2 लीटर का डीजल इंजन होगा जो 150 bhp पावर जनरेट करता है। साथ ही इसमें 7 स्पीड ऑटोमेटिक DSG गियर भी होगा। कंपनी से इंपोर्ट कर यहां बेचेगी। माना जा रहा है इसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए होगी। ऑडी इंडिया अपनी पॉपुलर एसयूवी Q5 का नया अवतार अगले साल लेकर आने वाली है। नई Q5 को कंपनी ने इसी साल पेरिस मोटर शो में पेश किया था। ऑडी के बेड़े में ये सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है। ये गाड़ी 2008 में लॉन्च हुई थी और लॉन्च से लेकर अभी तक ऑडी Q5 के करीब 16 लाख यूनिट बिक चुकी हैं। नई ऑडी Q5 सेकंड जनरेशन वाली है। इसे लाइट वेट मटेरियल से बनाया गया है, इसलिए मौजूदा Q5 के मुकाबले इसका वजन 90 किलो कम है। साथ ही इसका पावर और माइलेज भी ज्यादा है। डीजल वेरिएंट में 3 लीटर का इंजन लगा है जो 286 पावर जनरेट करता है, जबकि पेट्रोल वेरिएंट में 2 लीटर का इंजन लगा है जो 252 bhp पावर देता है। माना जा रहा है कि नई ऑडी Q5 की कीमत 50 लाख रुपए से शुरू होगी और अगले साल सितंबर तक बाजार में आ जाएगी। तो ये है कुछ एक्साइटिंग एसयूवीज जो 2017 में भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाली हैं। चलिए वी विल स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लग्जरी कार मार्केट पे क्या-क्या धमाल होने वाला है अगले साल। तो 2017 में बहुत सारे नए लॉन्चेस होने वाले हैं लग्जरी सेगमेंट में और कुछ एक ऐसी कंपनियां हैं जो इंडिया में डेब्यू करने की सोच रही हैं। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स इन स्टोर फॉर लग्जरी कार सेगमेंट इन 2017। टोयोटा इंडिया अगले साल जनवरी में सेकंड जनरेशन वाली हाइब्रिड कार प्रियस को लॉन्च करेगी। कंपनी ने कुछ दिन पहले ही इस कार से पर्दा उठाया था। इस कार की सबसे बड़ी खासियत है कि ये 1 लीटर फ्यूल में 40 किलोमीटर का सफर तय करती है, यानी एक कार में बाइक की तरह माइलेज। माना जा रहा है कि इसकी कीमत 35 से 40 लाख रुपए के करीब होगी, क्योंकि कंपनी इसे इंपोर्ट कर यहाँ पर बेचेगी। नई प्रियस में 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ नेक्स्ट जनरेशन वाली इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी है और ये कार 10 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। स्पीड के साथ ये गाड़ी पॉल्यूशन के मामले में भी सबसे कम है। जर्मन और ब्रिटिश कंपनियों की एसयूवी को टक्कर देने के लिए टोयोटा अगले साल लग्जरी ब्रांड लेक्सस को लेकर आने वाली है। कंपनी इसके लिए दिल्ली और मुंबई में डीलर भी फाइनल कर चुकी है। कंपनी लेक्सस ब्रांड से शुरुआती दौर में एसयूवी लेकर आने वाली है। इनमें RX हाइब्रिड वेरिएंट और LX मॉडल होगा। RX हाइब्रिड मॉडल में 3.5 लीटर का V6 इंजन होगा, साथ ही इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी होगा और ये 308 bhp पावर जनरेट करता है। जिनको हाइब्रिड कार नहीं चाहिए उनके लिए कंपनी लेक्सस का LX मॉडल लेकर आने वाली है। इसके साथ ही कंपनी सेडान मॉडल भी लेकर आने वाली है। माना जा रहा है कि ये गाड़ियां मार्च तक लॉन्च हो जाएंगी। ऑडी इंडिया एंट्री सेडान कार A3 का अपग्रेड वर्जन लेकर आने वाली है। 3 साल पहले ही ऑडी A3 बाजार में आई थी, लेकिन पॉपुलैरिटी को देखते हुए कंपनी से पूरी तरह से भुनाने के मूड में है। नए अवतार में कई नए फीचर होंगे। बाहरी लुक के साथ इंटीरियर और इंजन में भी बदलाव मिलेंगे। कंपनी ने कनेक्टिविटी पर काफी जोर दिया है। इसके साथ ही इसके इंटीरियर को वर्चुअल कॉकपिट की तरह डिजाइन देने की कोशिश की गई है, जिसमें आपको नया TFT स्क्रीन मिलेगा। साथ ही 12.5 इंच का नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलेगा। इंजन की बात करें तो कंपनी नई ऑडी A3 में भी 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल करेगी, जो 150 bhp पावर देता है, जबकि दूसरे देशों में कई इंजन के ऑप्शन हैं और ये गाड़ी जुलाई तक लॉन्च हो जाएगी। कंपनी इसके सेडान वर्जन के साथ कैब्रियोले वर्जन को भी नए अवतार में लेकर आएगी। माना जा रहा है कि इसकी कीमत 28 लाख रुपए के करीब हो सकती है।
BMW इंडिया अगले साल मार्च तक 7वीं जनरेशन वाली 5 सीरीज को लेकर आएगी। नई BMW 5 सीरीज पहले के मुकाबले डायनेमिक और स्पोर्टी है। साथ ही इसे एल्युमिनियम और स्टील को मिलाकर बनाया गया है। इसी वजह से इसका वजन मौजूदा 5 सीरीज से 100 किलो कम है। इसके 540i वेरिएंट में 340 bhp पावर देने वाला 3 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जिससे यह कार 5.1 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। माना जा रहा है कि इसकी कीमत 55 लाख रुपए से शुरू होगी। मर्सिडीज बेंज इंडिया अपनी सबसे पॉपुलर कार ई क्लास का नया वर्जन अगले साल लेकर आएगी। कंपनी के बेड़े में ये अभी तक की सबसे बेहतरीन ई क्लास होगी, या यूं कह लें कि ये मोस्ट इंटेलिजेंट लग्जरी सेडान कार है और लॉन्च होने के बाद 10th जनरेशन वाली ये ई क्लास होगी। नई ई क्लास में जितने लग्जरी फीचर हैं उससे कहीं ज्यादा इसमें सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं और इसमें इस्तेमाल हुई कई टेक्नोलॉजी को भारत में ही डिजाइन किया गया है। इसके पेट्रोल वेरिएंट में 2 लीटर का टर्बो इंजन लगा होगा जो 241 bhp पावर जनरेट करता है और इसकी कीमत करीब 55 लाख रुपए से शुरू होगी। पोर्शे इंडिया इस साल कई कारें लॉन्च करने वाली है, लेकिन फरवरी में वो 2 कार लॉन्च करेगी। पोर्शे 718 बॉक्स्टर, 718 कैमैन, ये दोनों कारें 718 सीरीज के नाम से बिकेंगी। बॉक्स्टर 718 सीरीज की ओपन रूफ वाली कार होगी, जबकि कैमैन हार्ड रूफ के साथ आएगी। दोनों ही कारों में 2 लीटर का पावरफुल इंजन होगा और ये इंजन 300 bhp पावर जनरेट करता है, यानी कैपेसिटी के लिहाज से जरूर छोटा है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इन दोनों ही कारों की खासियत है कि इनके इंजन गाड़ी के बीच वाले हिस्से में है और पावर रियल व्हील पर जाता है, तभी तो ये 4.7 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर। ये कार फरवरी में लॉन्च हो जाएगी। इसका सीधा मुकाबला BMW Z4, Mercedes SLC 43 AMG और फोर्ड मस्टैंग जैसी गाड़ियों से होगा। इसके साथ ही कंपनी मार्च में अपनी स्पोर्ट्स कार नई पैनामेरा को लॉन्च करेगी। कंपनी के बेड़े में ये 4 डोर 4 सीटर स्पोर्ट्स कार है जो 5.2 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। जो ई क्लास मर्सिडीज है जिसने आज तक अपनी लीडरशिप बना रखी है इस सेगमेंट के अंदर, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द कार्स जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट कार्स मर्सिडीज ने जो बनाई हैं आज तक, और साथ साथ में उसके ऊपर तवज्जो सिर्फ इंटेलिजेंस पे ही नहीं दी बट ऑन सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ द कार। So this was the long list of expected launches in 2017. आपको आज का शो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। आवाज़ ओवरड्राइव की टीम की तरफ से आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। Enjoy your ride, always drive safe. We will see you in New Year. Till then, bye bye.